महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के न्यू सिलेबस के सब्जेक्ट हिंदी युवक भारती की स्वाध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है आपकी जो एक्सरसाइज है आपके पार्ट में दी गई है उसे हम आज सॉल्व करेंगे। ये न्यू सिलेबस से रिलेटेड है, जो आपका सिलेबस अभी चेंज हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का, उसकी एक्सरसाइज है। इसका जो फर्स्ट लेसन है वो एक पोएम है, नव निर्माण। इसके कवि हैं त्रिलोचन, और ये जो कविता है ये चुनी हुई उनकी कविता संग्रह में से ली गई है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो से, एक्सरसाइज से। ये आ जाता है आपका स्वाध्याय। कृति पूर्ण कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, बल इसके लिए होता है। बल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, पावर। आप कविता में देखेंगे, कविता का जब भावार्थ पढ़ेंगे तो आपको कविता के भावार्थ में समझाया गया है कि बल किसके लिए होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पॉइंट्स लिखने हैं 2, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स में, पहला पॉइंट में बता रही हूँ, दीन दुर्बलों की सहायता के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास पावर है, तो आप उसका प्रयोग किसके लिए करेंगे? दीन दुर्बलों की सहायता के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए। अब आता है सेकंड आ, जिसे मंजिल का पता है वह, जिसे मंजिल का पता है वह क्या करता है? उसके हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। वह क्या करता है? वह इंसान अपने मार्ग में आने वाले हर संकट का सामना करता है, एक दिन सफलता पाकर अपना इतिहास रचता है। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी अपना मंजिल यानी गोल, आपकी डेस्टिनी क्या है उसको ध्यान में रखना है। जब आपकी डेस्टिनी आपको पता होगी तो आप अपने मार्ग में यानी रास्ते पे जो भी संकट आ रहे हैं उसका सामना करते हैं और अपना एक दिन आप अपनी सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। अब देखिए शब्द, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स। इसको अच्छे से ध्यान में रखने के लिए मैंने हमेशा अपने बच्चों को और अपने ट्यूशन वाले बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, ताकि उनका एक पॉइंट भी उनसे के हाथ से ना निकले। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब भी आता है उपसर्ग और प्रत्यय लगाने के लिए तो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं कि शब्द के आगे लगाना है या शब्द के पीछे लगाना है। तो प्रीफिक्स आप हमेशा जब भी कुछ याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रीफिक्स यानी प्रीपेड होता है, सब होता है, उसको ध्यान में रख कर आप ये ध्यान में रखेंगे कि प्री यानी आगे लगाना है और उपसर्ग आगे लगाना है। उपसर्ग को भी मैं आपको बता दूं कि जब अ आ ई उ करते हैं तो ये जो स्वर है इसमें उ पहले आता है और प्रत्यय बहुत लास्ट में प्र आता है। तो ऊ को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि ऊ पहले आता है, इसका मतलब हमें उपसर्ग आया है तो हमें शब्द के आगे लगाना है। और शब्द भी कैसे बनाने हैं? शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करें। शब्द भी आपका कैसा होना चाहिए? शब्द भी आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। नीति है तो नीति से जब आप शब्द तैयार करेंगे तो आपका शब्द कैसा होना चाहिए? आपका शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर शब्द मीनिंगफुल नहीं हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नीति से हमने क्या बनाया? उसके आगे लगाया उपसर्ग। मैंने बताया आपको ऊ हमारे स्वर में पहले आता है, तो ऊ आपको उपसर्ग देकर शब्द के आगे ही लगाना है, ये प्रीफिक्स हो गया। तो हमने बनाया नीति से अनीति। आप
और भी बहुत सारे शब्द ऐसे बना सकते हैं, जैसे कूटनीति। नीति क्या है? नीति पॉलिसी है। तो अनीति मैंने बनाया है, आप अपनी मर्ज़ी से और भी बना सकते हैं। तो अनीति का हम वाक्य में प्रयोग करना देखते हैं। अनीति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव घृणा का पात्र होता है। अब आया बल। बल से भी आप दूसरे भी शब्द बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है सबल। सबल, निर्बल, दुर्बल, ये सब बल के आगे लगने वाले उपसर्ग हैं। तो आप ये ध्यान में रखना कि उपसर्ग को शब्द के आगे लगाया जाता है और शब्द कैसे होना चाहिए, मीनिंगफुल शब्द आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने लगाया बल का सबल। सबल व्यक्ति को निर्बल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। अब हम आते हैं अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न जो है वो है, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। कृति 3 अभिव्यक्ति। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। अपना मत प्रकट कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको यहाँ पर अपना, जैसे आप इंग्लिश में पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते हैं, आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पर बताना है। तो मैंने आपके लिए एक पर्सनल रिस्पॉन्स तैयार किया है। आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसमें अपने आप भी जो भी ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। धरती से जुड़े रहने का अर्थ क्या है? धरती से जुड़े रहना अर्थात अपनी वास्तविकता का ज्ञान होना। आपको अपनी पहचान होनी चाहिए, अपनी वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। अपनी सभ्यता जो है, अपनी संस्कृति तो है, उसकी आपको पहचान होनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। बिना किसी लापरवाही के जब आप अपने कर्मों को करते हैं और आपका लक्ष्य निर्धारित होता है, तो निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। और निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर आप परिश्रम करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपना लक्ष्य पाने की लगन हो, जो दूसरों की मदद करें, जिससे दूसरे भी आपकी मदद करते हैं। और धरती से जुड़े रहने के कारण वह अपना घमंड भी नहीं करता है कभी भी। धरती से अगर आप जुड़े हैं तो आप घमंडी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है आप कितना भी आकाश में उड़ें, लेकिन आपको आप उतरकर नीचे धरती पर ही आना है। वह आशावादी दृष्टिकोण अपनाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है कि धरती से जुड़े रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब हम दूसरा पर्सनल रिस्पॉन्स लेते हैं। दूसरा पर्सनल रिस्पॉन्स है, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। तो समाज क्या है? समाज किससे बना है? समाज हम सब से बना है और हम सब में कौन आते हैं? नर और नारी। तो समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस कथन से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। नर नारी समाज के दो प्रमुख घटक हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग करना असंभव है। समाज का बनना या बिगड़ना इन दोनों पर निर्भर करता है। अतः किसी एक के बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आज की नारी किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। वह घर संभालने के साथ साथ शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो विषम परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते हैं। विषम परिस्थिति यानी कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुसार ढाल लेते हैं। इस तरह समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी दोनों के सहयोग से ही संभव है। इसके बाद हम आते हैं रसास्वादन पर। रसास्वादन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। अब निम्नलिखित मुद्दे दिए गए हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर ही आपको क्या करना है?
आपको रसास्वादन तैयार करना है। पहले तो रचनाकार का नाम लिखना है, पसंद की पंक्तियाँ लिखनी है। पसंद की पंक्तियों में मैंने जो पसंद की है पंक्ति, इसके अलावा भी आपको जो अच्छी लगती है वो पंक्ति आप पसंद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पसंद आने का कारण बताना है कि ये पंक्ति आपको क्यों पसंद आई। अब उसके बाद कविता का केंद्रीय भाव, जो ये कविता है, इस कविता का पूर्ण केंद्रीय भाव क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रचनाकार का नाम। तो रचनाकार का नाम तो आपको पता ही है। इस कविता के रचनाकार कवि हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन जी का पूर्ण नाम वासुदेव सिंह है। पसंद की पंक्तियाँ में मैंने पंक्ति ली है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। अब पसंद आने का कारण क्या है, मुझे ये पंक्ति क्यों पसंद आई। इन पंक्तियों में कवि ने अपने मार्ग में आने वाले संकटों का सामना साहस और धैर्यता से करते हुए सफलता पाने का संदेश दिया है। मुझे ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मैं इस पंक्ति को इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि ये हमें सफलता प्राप्त करने का मार्ग बताती है कि मंजिल का अगर हमें पता है, अगर हम अपने गोल को जानते हैं, पहले तो आप अपना गोल फिक्स कीजिए, मंजिल पता करिए, और उस गोल को पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ही परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और सारी संकट, सारी मुसीबतों को पार करते हुए वो आपको कहाँ पर लेके जाएगी, एक सिद्धि के शिखर पर, यानी यू विल गेट सक्सेस। और जब आपको सक्सेस मिलती है तो इतिहास आपकी कहानियाँ दूसरों को भी सुनाता है। अब आता है कविता का केंद्रीय भाव। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, इस कविता में क्या कहा है, कवि ने कहा है कि सफलता पाने के लिए नियमित संघर्ष करने, सबलों को निर्बलों की मदद करने, आपसी प्रेम को बढ़ावा देने, लिंग भेद को खत्म करने आदि का संदेश दिया है। लेकिन कविता का केंद्रीय मुख्य भाव क्या है, कवि ने क्या क्या बताया है कविता में, वो आपको थोड़े शब्दों में लिखना है कि कवि क्या कहता है कि सफलता हमें प्राप्त करनी है, जिसके लिए हमें नियमित रूप से परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप सबल हैं, तो आपको क्या करना है, दीन दुखियों की मदद, निर्बलों की मदद और आपसी प्रेम को बढ़ावा दिया है उन्होंने कि हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। और जो अंत की पंक्तियां हैं उसमें कवि यही चाहता है कि नवनिर्माण समाज का कब बन सकता है, जब हम लिंग भेद को ख़त्म करेंगे और नर नारी दोनों मिलेंगे, तभी ही समाज का सृजन होगा, हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। आगे चलते हैं। आगे है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। चतुष्पदी के लक्षण आपको आपके नवनिर्माण कविता के पाठ परिचय में मिल जाएंगे। पाठ परिचय विद्या परिचय में मिल जाएंगे। विद्या परिचय में आपको चतुष्पदी के लक्षण दिए गए हैं कि चतुष्पदी क्या है। चतुष्पदी है 4 चरणों वाला छंद, और इसमें क्या होता है, इसमें चौपाई की तरह होती है। इसके 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। अब त्रिलोचन जी की 2 काव्य संग्रह के नाम लिखने हैं। सेकंड क्या है, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। मैंने आपको 2 काव्य संग्रह दिए हैं, गुलाब और बुलबुल, सबका अपना आकाश। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे तो इनकी और भी काव्य संग्रह हैं, जिसमें आपको जो पसंद आए आप वह आसानी से लिख सकते हैं। जैसे धरती हुई, दिगंत हुई, उस जनपद का कवि हूँ, और भी दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको गुलाब और बुलबुल और सबका अपना आकाश ये दिया है।
नेक्स्ट हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, प्रश्न क्रमांक 6। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके उन्हें फिर से लिखना है, आपको रीराइट करना है। जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें ढूंढना है पहले। तो पहला वाक्य है, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अतिथि जो होते हैं या कोई भी बड़े लोग होते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं, इसलिए हैं बोलते हैं। तो पहला वाक्य शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा? अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। दूसरा वाक्य हम लेते हैं, परंतु अज्ञान भी अपराध है। शब्द अज्ञान, शब्द अज्ञान क्या है? यहाँ पर शब्द अज्ञान अज्ञान यह गलत है, तो हमें शब्द अज्ञान को शुद्ध करना है। वो मैंने आपके लिए शुद्ध कर दिया है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। तीसरा है, उसके सत्य का पराजय हो जाता है। उसके सत्य की पराजय हो जाती है। प्रेरणा चौथा आएगा, फोर्थ पे हम बढ़ते हैं। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिफ्थ है, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। यहाँ पर आपको देखना है दिलीप है, तो दिलीप इकलौती संतान थी कैसे आ सकता है? क्योंकि दिलीप क्या है? एक पुल्लिंग है। तो इसलिए दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन। आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। आप इस शेष लिफाफे को, तो शेष क्या है? शेष पहले लगाएंगे कि शेष आपको जो बचा हुआ है, शेष जो है, लास्ट जो भी कुछ है, वो आपको इस लिफाफे को खोलकर पढ़ना है। तो शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। कि जैसा होता है ना कि हमने आपको सब कुछ तो बता दिया है, उसके बाद क्या बचा, तो वो आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ये बता दिया, सेकंड पॉइंट बता दिया, थर्ड पॉइंट बता दिया। जैसे मैं आपको कहूँ, अब मैं आपको कह रही हूँ कि शेष जो है, आप इसका शेष आप बाद में पढ़ लीजिए। इसीलिए यहाँ पर आता है पहले शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। 7th है, उसमें फूल बिछा दें। फूल, आप यहाँ पर देखेंगे कि फूल जो है, फूल पर छोटी ऊ की मात्रा है, तो ये क्या है? ये गलत है। यहाँ पर आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। उसमें फूल बिछा दें, फ पर बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, फूल बिछा दें। कहाँ खो गई हैं आप? कहाँ खो गई है लिखा है, है पर आपको बिंदी लगाकर उसको है करना है और आप क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि कहाँ खो गई हैं आप। एक मैं सफल सूत्र संचालन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक मैं सफल संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो एक मैं नहीं, मैं एक सफल सूत्र संचालन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लास्ट आता है हमारा 10th, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। तो आप इसको सेंटेंस को रीराइट शुद्ध करके इस तरह लिख सकते हैं कि चलते चलते हमारे बीच की दूरी कम हो गई। आपको ऐसे लगता है कि ये सारे सेंटेंस आप वहीं पर परीक्षा में आया और आपने बना लिया। बहुत बार बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसीलिए इन सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से पढ़कर, ध्यान से समझकर करना है, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आपके लिए भी 1 मार्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।